हाय गुड इवनिंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अमरीश सर। आप लोग को पिछले 2 दिन पहले जब हम पढ़ाए थे एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 3.2 में, तो उसमें हम कुछ क्वेश्चन करवा दिए थे, कुछ बाकी रह गया था, कुछ हेल्थ प्रॉब्लम का हम 2 दिन पढ़ा नहीं पाए थे। चलिए हम आज फिर शुरू करते हैं जहाँ से हम छोड़ते हैं, उसके बाद का टॉपिक हम शुरू करते हैं। और कुछ डाउट है पहले 3.2 का, वो क्लियर ख़त्म करेंगे। कुछ लोगों का आया है कमेंट में, और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद का जो टॉपिक है उसको शुरू करेंगे। तो पहले जो डाउट है 3-4 प्रॉब्लम हमको बताना, उसको ख़त्म कर देते हैं, फिर अगले क्लास में हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। इसको पहले कंप्लीट कर देते हैं। चलिए, तो देखिए कुछ डाउट है जो हम उस दिन बता नहीं पाए थे, बोले थे कि नेक्स्ट क्लास में हम बता पाएंगे। चलिए देखिए, एक क्वेश्चन है, समझिए 18 नंबर कुछ क्वेश्चन था। A इक्वल्स टू दिया हुआ है 0 tan अल्फा बाई 2, फिर माइनस tan अल्फा बाई 2, फिर क्या होगा 0 tan अल्फा बाई 2 0, फिर नीचे में tan अल्फा बाई 2 0। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्रूफ करना है, प्रूफ दैट कि I प्लस ए जो है वो किसके बराबर है, I माइनस ए, फिर कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। समझिएगा, ध्यान दीजिए। ठीक है, अब ध्यान दीजिए कैसे बनेगा। समझिए, इतना बराबर इतना प्रूफ करना है, मतलब इतना दिया हुआ है, इतना बराबर इतना प्रूफ करना है, इतना गिवन है। समझिए, यहाँ पे लेट tan अल्फा बाई 2 को अगर हम t मानते हैं, tan अल्फा बाई 2 को हम अगर t मानते हैं, तो a क्या हो जाएगा, a बराबर ये क्या हो जाएगा 0, tan अल्फा बाई 2 क्या होगा t, ये क्या होगा माइनस t, ये क्या होगा 0। ठीक है, इस टोटल वैल्यू को लिख देंगे। अब यहाँ पे सोचिए कि हमको इतना बड़ा और इतना प्रूफ करना है। एक चीज और समझिए कि साइन अल्फा वी नो दैट जिसका यूज पड़ेगा वो सब चीज हम लिख देते हैं। साइन अल्फा बराबर क्या होता है, tan के फॉर्म में 2 tan अल्फा बाई 2 बटा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 होता है ना। साइन अल्फा बराबर क्या होता है 2 tan अल्फा बाई 2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, यानी कि 2 tan अल्फा को क्या लिखेंगे t, यानी क्या होगा 2t बाई 1 प्लस क्या होगा t स्क्वायर, 1 प्लस क्या होगा t स्क्वायर। अगर हम cos अल्फा की बात करें तो 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 बटा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 होगा। यानी कि इधर बात करते हैं तो क्या हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर बटा 1 प्लस क्या होगा टी स्क्वायर, यानी साइन अल्फा बराबर 2t बाई 1 प्लस टी स्क्वायर होगा, और कॉस अल्फा बराबर 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर होगा। ठीक है, ये ऐसा इसलिए लिखिए ताकि जब हम यूज करेंगे फॉर्मूला, ये LHS बराबर RHS प्रूफ करेंगे तो इसकी ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए ऐसा हम tan अल्फा बराबर t क्यों माने हैं, डायरेक्टली तो हम कर सकते हैं, लेकिन टर्म को छोटा इसलिए किए हैं ताकि जब हम मल्टीप्लाई करें तो सॉल्व करने में हमको आसानी हो। समझिए आगे। अब देखिए ये इसका LHS है, ये इसका RHS है, तो हम LHS से चलते हैं, चाहे पहले निकालिए चाहे एक चीज देखिए, पहले हम निकाल लेते हैं i माइनस, क्योंकि इसमें भी i माइनस प्लस ये है,
इसमें भी आई माइनस ए है। तो पहले हम आई माइनस ए निकालिए। आई मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आई मतलब क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब यूनिट मैट्रिक्स। और 2 × 2 ऑर्डर में बताए थे कि आई का वैल्यू क्या होता है, और 3 × 3 ऑर्डर में बताए थे। 2 × 2 ऑर्डर में क्या होता है? 1 0 0 1, और 3 × 3 ऑर्डर में क्या होता है? 1 0 0 0 0 0 1 0 और 0 0 1। तो हम 2 × 2 की बात करते हैं। तो 2 × 2 में आई का वैल्यू क्या होगा? 1 0 0 1। फिर माइनस ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है? ए का वैल्यू 0t माइनस टी और कितना 0। यानी कि सॉल्व जब करेंगे तो क्या होगा? i माइनस ए का वैल्यू 1 में से 0 गया तो क्या होगा? 1। फिर 0 में से माइनस टी, माइनस माइनस प्लस टी, तो क्या हो जाएगा? टी। फिर क्या होगा? 0 में से माइनस टी यानी माइनस टी, और 1 में से माइनस 0 क्या होगा? 1। ये ना आया, यानी कि i माइनस ए का वैल्यू जो है 1t माइनस टी और 1। अब यहाँ पे समझिए i प्लस अगर a निकालते हैं, i प्लस a, तो i प्लस ए क्या होगा? 1 0 0 1, माइनस की जगह पे हो जाएगा प्लस, और a के जगह पे क्या होगा? 0 माइनस टी और कितना 0। यानी कि सॉल्व जब करेंगे तो 1 में से 1 और 0 क्या होगा? 1। 0 और माइनस टी क्या होगा? माइनस टी। 0 और टी क्या होगा? टी। और 1 और 0 क्या होगा? 1। ये ना होगा, यानी कि i माइनस ए का वैल्यू मेरा इतना आया और i प्लस ए का वैल्यू मेरा इतना है। क्लियर है? अब देखिए LHS चलते हैं, LHS से चलते हैं। LHS में क्या दिया हुआ? i प्लस ए। तो i प्लस ए का वैल्यू ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं। ये कितना है? 1 माइनस टी और टी 1। 1 माइनस टी और टी और कितना 1। ये मेरा LHS निकल चुका है, ये मेरा LHS निकल चुका है। अब क्या निकालना है? RHS निकालना है। तो RHS से चलते हैं, RHS से चलते हैं। तो RHS में क्या दिया हुआ है कि i माइनस ए इंटू क्या हुआ दिया हुआ है? कॉस अल्फा साइन अल्फा, फिर क्या हुआ? माइनस साइन अल्फा, और क्या होगा? कॉस अल्फा। यानी कि i माइनस ए का वैल्यू, i माइनस ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है? i माइनस ए का वैल्यू निकाले हैं तो 1 माइनस टी, फिर क्या हो जाएगा? टी और 1, फिर इनटू कॉस अल्फा। कॉस अल्फा की जगह पे क्या डालेंगे वैल्यू? कॉस अल्फा का क्या वैल्यू? तो 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, तो 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। फिर क्या हो जाएगा? साइन अल्फा की जगह क्या होगा? 2t बाई 1 प्लस क्या होगा? टी स्क्वायर। फिर कॉस अल्फा का वैल्यू कितना दिया हुआ है? साइन अल्फा का वैल्यू क्या दिया हुआ है? वही 2t बाई 1 प्लस कितना? टी स्क्वायर। फिर आपका कॉस अल्फा का वैल्यू, कॉस अल्फा कितना दिया हुआ है? 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। क्लियर है? अब देखिए ये आपका RHS है। अब इसको मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे हम समझिए अभी हम RHS में चल रहे हैं, ये सब मेरा RHS का निकल रहा है। अब यहाँ पे क्या करना है? इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा? समझिए, ध्यान दीजिए, जगह कम है। 1 को इससे गुना करेंगे तो क्या होगा? 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 2t स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। ये दोनों से ही दोनों में हो गया, फिर इन दोनों से ही दोनों में करना है। इसको इससे गुना कीजिए तो माइनस टी इंटू क्या हो जाएगा? 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। फिर जब इसको इससे गुना करेंगे तो क्या होगा? 2t बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, ये चारों से ही दोनों में हो गया, मतलब इसको इससे गुना कर दिए, इससे इसको। अब सेकेंड कॉलम की बात करते हैं, दोनों से ही दोनों में, तो क्या होगा? गुना कीजिए तो माइनस 2t बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। फिर इसको इससे गुना कीजिए तो प्लस टी इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। फिर इसको इससे गुना कीजिए तो क्या होगा? 2t स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, और फिर इसको इससे गुना कीजिए तो प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए, इसको सॉल्व करते हैं आगे हम। तो दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? दोनों का एलसीएम 1 प्लस टी स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा? 1 माइनस टी स्क्वायर। अच्छा, डायरेक्ट हम लिखते हैं, जगह कम है मेरे पास, समझिए। एलसीएम दोनों का सेम हो जाएगा तो ऊपर में क्या आएगा? 1 माइनस टी स्क्वायर अब प्लस 2t स्क्वायर। तो 2t स्क्वायर में से एक टी स्क्वायर गया तो क्या होगा? 1 प्लस टी स्क्वायर। फिर इसमें दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा? इसमें भी 1 प्लस क्या है? टी स्क्वायर है, जगह कम है इसलिए बता रहे हैं।
अब देखिए 2t² तो हो गया। अब देखिए इसको ऊपर में क्या आ जाएगा -2t और मल्टीप्लाई करेंगे तो -2t मल्टी तो -2t आ जाएगा तो हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा t माइनस टी क्यू, तो t माइनस टी क्यू मतलब -2t में से एक वो t गया तो क्या होगा -t और उधर -t क्यू यार कॉमन निकालेंगे -t तो क्या बचेगा 1 + t², यानी कि -t कॉमन निकालेंगे तो इसको सॉल्व जब आप लोग कर लीजिएगा, जगह कम है मेरे पास, सॉल्व अलग कर लीजिएगा तो इतना आएगा। फिर नीचे का एलसीएम निकालेंगे तो 1 + क्या आएगा t², फिर मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो ये क्या हो जाएगा -t और ये क्या होगा -t3, ठीक है। और ये क्या होगा प्लस इसमें मल्टीप्लाई करते तो -t और क्या होगा +t3 और फिर 2t, तो 2t में से एक वो t गया तो क्या हो गया t, और दोनों में से हम t कॉमन निकाल लेंगे तो इसमें भी क्या बचेगा वो t कॉमन कर लेते हैं तो 1 + t², और फिर इसमें भी क्या होगा 1 + t²/1 + t²। अब समझिए इससे ही कटा, इससे ही कटा, इससे ही कटा, तो फाइनली जो आया ऊपर में क्या बचेगा 1t, इसमें क्या बचेगा -t और इसमें क्या बचेगा 1, यानी कि अब देखिए यहाँ पे देखने वाली बात है LHS मेरा कितना आया है, LHS देखिए 1 - t t1, RHS ये RHS चल रहा है, यहाँ से RHS स्टार्ट किए, RHS कितना आया 1 - t और t1, यानी कि दोनों मेरा क्या आ गया, दोनों मेरा क्या आ गया LHS बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम लिख देते हैं LHS बराबर क्या आ गया RHS, ठीक है जगह थोड़ा कम था। LHS बराबर मेरा क्या प्रूफ हो गया RHS प्रूफ हो गया। एक बार देखिए इसको, क्लियर है, क्लियर है सबका। अब आगे बढ़े, अब देखिए इसमें छोटा छोटा प्रॉब्लम सब है इस एक्सरसाइज में, फिर अब छोटा छोटा प्रॉब्लम सब है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको बनाने के बाद फिर हम लोग नया चैप्टर की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। छोटा छोटा 2-3 क्वेश्चन है उसको अभी हम बता देते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए तो चलिए हम मिटाते हैं इसको, देखिए आगे समझिए आगे देखते हैं हम लोग, बात करते हैं अब आगे नेक्स्ट आगे इसका ऑब्जेक्टिव कुछ क्वेश्चन है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ऑब्जेक्टिव से पहले एक और देखिए, एक और क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 19 नंबर क्वेश्चन है। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ट्रस्ट फंड है 30,000 that must be invested to different types of foods, ठीक है। The first bond pay 5% interest per year and second bond pay 7% interest per year. Using matrix multiplication determine how to क्या है divide 30,000 among the two types of bond the trust fund obtain in the annual टोटल इंटरेस्ट कितना है दिया हुआ है, अलग अलग दिया हुआ है। एक पे दिया हुआ है कितना, एक पे आपको दिया हुआ है समझिए, एक पे दिया हुआ 1800, दूसरा दिया हुआ 2000, एक पे हम निकालते हैं। समझिए ऐसे समझिए क्वेश्चन को हम डायरेक्ट समझाते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपका जो है 30,000 रुपया को 2 पार्ट में बांटना है, 2 तरह के कामों में खर्च करना है। क्वेश्चन अब ठेठ भाषा में आपको हम समझाते हैं, 30,000 रुपया को 2 तरह के कामों में खर्च करना है, ठीक है। अब क्या करना है कि पहला काम पे जो इंटरेस्ट लगता है 5% और दूसरा काम पे लगता है 7%। इसका मल्टीप्लिकेशन रूल से मैट्रिक्स मेथड से इसका सॉल्यूशन दिखाना है कि पहले आदमी को कितना पैसा मिला, दूसरे आदमी को, यानी कि पहला फंड पे कितना खर्चा हुआ, दूसरे फंड पे कितना खर्चा हुआ। जबकि इसका दिया हुआ है कि प्रोडक्ट दिया हुआ है कि दोनों का जो प्रोडक्ट जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, वो आपका दिया हुआ है, एक 1800 दिया हुआ, दूसरा पे दिया हुआ है 1200, यानी 2 क्वेश्चन है, एक 1800 के लिए निकालना है और दूसरा 1200 के लिए निकालना है। यहाँ पे समझिए ऐसे समझिए कि 30,000 रुपया है टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिए टोटल अमाउंट की बात अगर करते हैं, टोटल अमाउंट कितना है, टोटल अमाउंट आपका 30,000 है,
टोटल अमाउंट कितना है 30,000। अब 30,000 को दो पार्ट में करना है, ये आपका पहला पार्ट, ये आपका दूसरा पार्ट, ठीक है, ये आपका पहला पार्ट, ये आपका दूसरा पार्ट। अगर पहले पार्ट पे x रुपया खर्चा करते हैं तो दूसरे पार्ट पे कितना हो जाएगा 30,000 माइनस x रुपया होगा। दो तरह के फंड में पैसा खर्चा करना है, तो पहले फंड पे अगर x रुपया खर्चा करते हैं तो दूसरे फंड पे क्या होगा 30,000 माइनस x होगा। अब यहाँ पे समझिएगा, पहले पे इंटरेस्ट कितना है 5% और दूसरे पे लगता है कितना 7%, और ये दोनों का प्रोडक्ट जो दिया हुआ है इसी पे क्वेश्चन निकालना है। पहला क्वेश्चन के लिए वो कितना दिया हुआ 1800 और दूसरे पे क्या निकालना है 1200। तो पहले यहाँ पे कह रहा है कि पहले फंड में कितना इन्वेस्ट हुआ और दूसरे फंड में कितना इन्वेस्ट हुआ, इसको बताना है, लेकिन किस मेथड से, मल्टीप्लिकेशन मेथड से बताना है, मतलब मैट्रिक्स मेथड से बताना है। तो यहाँ पे समझिए कि मैट्रिक्स में बनाने के लिए a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर अगर x रुपया खर्चा होता है a के लिए तो क्या होगा, दूसरा क्या होगा 30,000 माइनस x a के लिए होगा, e बराबर क्या होगा x और 30,000 माइनस कितना x। b के लिए अगर देखते हैं, b के लिए कितना है, क्या होगा 5% और कितना है 7%। तो यानी कि इसका मल्टीप्लिकेशन दोनों का प्रोडक्ट ए बी बराबर कितना दिया हुआ, पहला क्वेश्चन के लिए 1800 दिया हुआ है, दूसरा क्वेश्चन जब बनाएंगे तो उसमें 2000 डालेंगे। बनाना सिर्फ ऐसा ही है, 1800 जगह पे 2000 डालेंगे। अब यहाँ पे समझिए ए बी निकालना है, तो ए बी मतलब क्या, ए बी निकालना है, ए का वैल्यू डालना है, फिर बी का, ए का कितना है x और 30,000 माइनस एक्स इंटू बी का कितना दिया हुआ 5% यानी 5/100 और दूसरा क्या है 7% मतलब 7/100, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों का प्रोडक्ट आपका कितना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ 1800, यहाँ पे क्या लिखेंगे 1800 लिखेंगे, यानी कि मल्टीप्लाई जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको इससे गुना करेंगे तो 5x, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको इससे गुना कीजिए, इसको गुना करेंगे तो 5x/100 प्लस 7 × 21 2,10,000 का विधायक सकता है 10,000 लाख, ठीक है, माइनस 7x बाई कितना 100, ठीक है, मल्टीप्लाई किए। अब दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो 1800, ये क्या आ जाएगा एलसीएम दोनों का 100 यानी कि 5x प्लस 2,10,000 माइनस 7x, मल्टीप्लाई कीजिए, 2 सोना इधर और बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा 4 सोना हो जाएगा, और ये क्या होगा 2,10,000 माइनस घटेगा तो क्या होगा 2x, ठीक है। अब इधर ले आइए, यहाँ पे समझिए इधर ले आइए, यानी कि 1,80,000 माइनस 2,10,000 बराबर माइनस 2x, घटेगा तो क्या होगा माइनस 30,000 बराबर माइनस 2x कट जाएगा, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 15,000। तो फर्स्ट बॉन्ड यानी कि पहला व्यक्ति को कितना मिलता है, फर्स्ट आदमी को फर्स्ट फंड में कितना खर्चा होता है, फर्स्ट फंड को x माने तो x में कितना खर्चा होगा 15,000। सेकंड फंड के लिए कितना खर्चा होगा, सेकंड फंड के लिए कितना होगा 15,000 माइनस एक्स यानी 30,000 माइनस एक्स यानी क्या होगा 30,000 माइनस 15,000 बराबर कितना हो जाएगा 15,000। बात समझ में आएगी नहीं। तो पहला फंड के लिए आप 15,000 खर्चा करेंगे और दूसरे फंड के लिए 15,000 खर्चा करेंगे, यानी कि पहला आंसर 15,000, दूसरा भी वैल्यू 15,000। क्लियर है? देखिए एक बार फिर से, कोई डाउट नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर दें क्या? देखिए फिर से रिपीट कर देते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 30,000 रुपया को किसी दो कामों के लिए खर्च किया जाता है, यानी दो फंड में खर्च किया जाता है। तो मान लीजिए कि पहला फंड में अगर x रुपया खर्चा करते हैं तो दूसरा फंड के लिए कितना होगा 30,000 माइनस x होगा। अब यहाँ पे समझने की बात ये है कि पहला फंड के लिए ये क्वेश्चन बता रहा है कि 5% का इंटरेस्ट लगता है, दूसरे फंड के लिए 7% का। तो पहले फंड के लिए हम सो किए 5%, दूसरे फंड के लिए 7%। अब यह कह रहा है कि इसको मैट्रिक्स मेथड से निकालिए, जबकि इसका प्रोडक्ट दो क्वेश्चन के लिए अलग अलग है। पहला में दिया हुआ है कि 1800 है और दूसरे के लिए कितना दिया हुआ है
आपका 2000 दिया हुआ है, तो हम पहले 1800 पे निकाले। तो मैट्रिक्स मेथड से निकाला, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई का क्या रूल होता है? रूल होता है कि पहले रो के जितना कॉलम होना चाहिए दूसरा एलिमेंट उतना ही पहले रो के जितना रो में जितना एलिमेंट होना चाहिए उतना ही दूसरे के कॉलम में होना चाहिए। तो ये आपका पहला रो के लिए दिखा, ये रो में 2 एलिमेंट दिखा दिए, फिर कॉलम में 2 एलिमेंट, ताकि इसमें ऐसे रो और ये आपका कॉलम है, तो रो में 2 एलिमेंट है, कॉलम में भी कितना एलिमेंट है? 2 एलिमेंट है। यानी कि ए बी बराबर इतना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दिए तो हम एक्स का वैल्यू निकालिए कितना, 50,000 निकाले ना, 50,000 होगा, सॉरी 50,000 निकाले। तो ये फर्स्ट फंड के लिए खर्चा हुआ, एक्स का जो भी वैल्यू आएगा वो फर्स्ट फंड के लिए। दूसरे फंड में क्या दिया हुआ है कि यहाँ पे क्या करा है कि सेकंड फंड के लिए क्या करा है, 30,000 माइनस एक्स, 30,000 माइनस एक्स का जो भी वैल्यू उसको घटा दिए, तो मेरा कितना आया, सेकंड फंड का वैल्यू आ गया। क्लियर है? अब फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब है, समझिए। ध्यान दीजिए, अब कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका हो जाएगा 20, 21, 22 पे हम बात करते हैं, उसके बाद आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन में है, दिया हुआ है एक्स वाई जेड डब्ल्यू एंड पी बी द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर। देखिए यहाँ पे कुछ सुनिए, एक्स का ऑर्डर, सबके लिए ऑर्डर एक दिया हुआ है, सबके लिए ऑर्डर दिया हुआ है। एक्स का जो ऑर्डर दिया हुआ है वो कितना है, 2 into n। वाई का जो ऑर्डर दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, वाई के लिए जो ऑर्डर दिया हुआ है वो 3 into k दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद एक्स वाई जेड के लिए जो ऑर्डर दिया हुआ है, जेड के लिए वो दिया हुआ है 2 into p दिया हुआ है। और डब्ल्यू के लिए जो ऑर्डर दिया हुआ है, डब्ल्यू के लिए ऑर्डर आपका दिया हुआ है 2 into n दिया हुआ है, 2 into कितना n, एक्स वाई जेड डब्ल्यू। पी के लिए जो ऑर्डर दिया हुआ है वो पी के लिए कितना दिया हुआ है, पी के लिए दिया हुआ है n into 3 दिया हुआ है, ठीक है। x के लिए हो जाएगा 2 into n, y के लिए हो जाएगा 3 into k, z के लिए हो जाएगा 2 into p, w के लिए हो जाएगा 3 n into k, सॉरी n into k दिया हुआ है, n into k दिया हुआ है। और p के लिए दिया हुआ है p into k, यहाँ पे दिया हुआ है p into k, क्लियर है। p into कितना दिया हुआ है, सबका अलग अलग ऑर्डर दिया हुआ है। अब यहाँ पे समझिए किसका वैल्यू कौन होगा निकालना है। 21 नंबर क्वेश्चन में ये गिवन दिया हुआ है, द रिस्ट्रिक्शंस ऑफ n and k p so that py plus w, p यहाँ पे दिया हुआ है py plus w y will be डिफाइंड है। इसमें के का वैल्यू निकालना है, मतलब सबका वैल्यू निकालना है। यहाँ पे समझिए, इसमें सबका वैल्यू निकालना है। तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे समझिए पी का ऑर्डर क्या दिया हुआ है, पी का ऑर्डर कितना दिया हुआ है, पी के सामने देखिए p into k दिया हुआ है, ठीक है। और y का ऑर्डर क्या दिया हुआ है, y कितना दिया हुआ है, 3 into k दिया हुआ है, प्लस w का क्या ऑर्डर दिया हुआ है, n into k दिया हुआ है। और फिर क्या दिया हुआ है आपका आगे नेक्स्ट, y का ऑर्डर क्या दिया हुआ है, y का दिया हुआ है 3 into k दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए इसको निकालने का तरीका दोनों तरफ कंपेयर करते हैं। कंपेयर कैसे होगा, तो अब देखिए यहाँ पे 3 into k है तो 3 into k है, तो ये सेम ऑर्डर में है, क्लियर है। अब देखिए इसके सामने कंपेयर करें तो क्या होगा, p बराबर कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। तो k के जगह पे क्या दिया हुआ है, k के जगह पे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, k दिया हुआ है। अब यहाँ पे समझिए कि p बराबर n हो गया और k के जगह पे k दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए एक जगह और देखिए, इसके अगर इससे हम इसको कंपेयर कराएंगे तो 3 बराबर 3, k बराबर क्या हो जाएगा k। दूसरा कंडीशन में जब ये दोनों को कंपेयर कराएंगे तो p बराबर कितना हो जाएगा, p बराबर कितना हो जाएगा, p बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। p बराबर कितना हो जाएगा, 3, तो p बराबर 3 हो जाएगा तो n का भी वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। समझिए यहाँ पे p बराबर n है तो p बराबर 3 हो जाएगा, तो n बराबर भी 3 हो जाएगा। अब k का वैल्यू निकालना, तो k के जगह पे क्या दिया हुआ है, यहाँ p बराबर 3 कितना हो जाएगा, फिर p बराबर n। क्या ऑप्शन है, देखिए ऑप्शन देखिए क्या हो जाएगा ऑप्शन, p बराबर k बराबर 3, तो k के बराबर 3 है,
के बराबर 3 आपका ऑप्शन गलत नहीं ना लिखे हैं, एक मिनट हम मिला लेते हैं। एक्स का दिया हुआ है 2 इंटू एन, वाई का दिया हुआ है 3 इंटू के, जेड का दिया हुआ है 2 इंटू पी, जेड का 2 इंटू पी, डब्ल्यू का दिया हुआ है 3 इंटू, डब्ल्यू का दिया हुआ है 3 एन इंटू के, एन इंटू के, और पी का दिया हुआ है पी इंटू के। तो एक्स के जगह पे हम पी के क्या वैल्यू क्या है, पी के जगह पे पी इंटू के, वाई की जगह पे 3 इंटू के प्लस पी के, डब्ल्यू की जगह पे क्या हो जाएगा एन इंटू के, और फिर क्या हो जाएगा वाई की जगह पे कितना हो जाएगा 3 इंटू के। ठीक है, तो कंपेयर जब कराएंगे तो p बराबर कितना हो जाएगा n हो जाएगा, और k बराबर 3 होगा क्या, कोई ऑप्शन है। k बराबर 3 करने के लिए जब ये सेम कर देंगे ये इसके बराबर हो जाए, हाँ हो सकता है k बराबर k है, n बराबर 3 है, तो p बराबर k ऑप्शन इसमें नहीं है, तो इसमें क्या आ जाएगा k बराबर 3 ऑप्शन वैल्यू हम सबका सही डाले हैं, p बराबर p इंटू के और y बराबर 3 इंटू के। तो k बराबर ऐसे कंपेयर जब हम कराएंगे तो इसको हम इससे कराएंगे p बराबर n और k बराबर k, फिर इसको अगर मान लीजिए इससे कराते हैं यही होगा, तब p बराबर n, k का वैल्यू देखिए इसमें कुछ एरर है, यहाँ पे क्या होगा ना कि 3 इंटू के नहीं होगा, यहाँ पे गलत दिया हुआ, यहाँ पे k इंटू 3 होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा k इंटू 3 हो जाएगा। तब ये इस केस पे कंपेयर कराएंगे तब वो ऑप्शन जो दिया हुआ है इस पे आंसर वो मैच कर पाएगा, यानी कि ये बराबर जब ये करते हैं तब k बराबर कितना हो जाएगा 3 आपका हो जाएगा, k बराबर 3 हो जाएगा, यानी कि आपका जो ऑप्शन है वो दूसरे बुक में ऐसे ही दिया हुआ है वो एरर था कुछ, उसको हम ठीक किए हैं। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो गया। इसी में एक 22 नंबर क्वेश्चन है, 22 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है समझिए। 22 नंबर में भी एक्स वाई जेड सब यही यूज करना है, ठीक है, k इंटू 3 सब यूज यही करना है। यहाँ पे दिया हुआ है कि n बराबर p, ठीक है, n बराबर p दिया हुआ है, और दिया हुआ है मैट्रिक्स दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है मैट्रिक्स आपका दिया हुआ है 7x माइनस 5z, यानी कि 7 इंटू एक्स का वैल्यू कितना दिया हुआ है, x क्या है 2 इंटू एन, और माइनस 5 इंटू जेड का वैल्यू क्या होता है p इंटू के, p इंटू कितना p इंटू के। चूँकि यहाँ पे समझिए 7 p बराबर क्या है n है, p बराबर क्या है n है, यहाँ पे समझिए p बराबर n है, यानी कि जो भी n होगा वही p होगा, यानी 7 इंटू 2 इंटू एन माइनस 5 इंटू p की जगह पे क्या लिखेंगे n इंटू 5, p का वैल्यू n डाल दिए, घटेगा तो क्या होगा 2 इंटू n। ठीक है, अब देखिए ऑर्डर आपका यही ना हो जाएगा रो इंटू कॉलम, तो ऑर्डर की बात किया जाए तो कितना हो जाएगा 2 इंटू एन। ठीक है, तो इसके लिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा 2 इंटू एन, बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी बी इज राइट आंसर। ठीक है, क्यों कारण समझिए, क्योंकि ऑर्डर दिखाना है, तो यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन में एक्स वाई जेड सब यही लेना है, जो एरर था उसको हम ठीक कर दिए। यहाँ पे क्या कर रहा है कि n बराबर p दिया हुआ, ये क्वेश्चन में दिया हुआ, हम नहीं कर रहा है। मैट्रिक्स दिया हुआ 7x माइनस 5 है, 7 है तो 7x का वैल्यू 2 इंटू एन डाल दिए, माइनस है तो माइनस 5 है तो 5, जेड का वैल्यू दिया हुआ p इंटू के, चूँकि p बराबर n है तो हम p के जगह पे n डाल दिए, घटा दिए तो क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू एन। अब देखिए 2 क्या है, रो इंटू कॉलम होता है ना, रो इंटू कॉलम होता है ना ऑर्डर तक, ऑर्डर क्या होता है, ये तो कोई एलिमेंट है, ये आपका ऑर्डर, तो ऑर्डर दिखाना तो ऑर्डर क्या होगा 2 इंटू एन। ऐसे भी आपका ऑप्शन यही मैच कर रहा है तो ऑप्शन क्या होगा यही होगा। ठीक है, कुछ चीज़ आपको ऑप्शन देख करके भी पता करना होता है। तो आप ये समझिए कि आपका जो है ये एक्सरसाइज 3.2 जो है आज हम ख़त्म कर दिए। अगली क्लास में जो है, अगला क्लास में जब भी होगा तो उसमें हम 3.3 शुरू करेंगे। ठीक है, अब कंटिन्यू हम वीडियो बनाया करेंगे। अगला एक्सरसाइज जो आपका दे रहा है ट्रांसपोज मैट्रिक्स का, बहुत अच्छा टॉपिक है। ठीक है, कल हम डेफिनेट पढ़ाएंगे। तो उसके पहले ट्रांसपोज पढ़ाने के पहले जो भी हम एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 करवाए हैं उसको निश्चित रूप से आप लोग अच्छे से बना लेंगे, और 3.3 कल से हम शुरू करेंगे ट्रांसपोज मैट्रिक्स का, तो फिर उसका हम वीडियो कल डालेंगे और उसको आप लोग फिर अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो जो लोग का छूटा हुआ है या जो लोग नहीं पढ़ पाए हैं उसको बना लें,
और कोई दिक्कत हो या कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर लिख दें, या पर्सनली हमसे मैसेज करके या फ़ोन करके भी आप पूछ सकते हैं। मेरा नंबर भी आपको मिल जाएगा, नंबर सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ रहता है, या कोई भी वीडियो खोलेंगे तो स्टार्टिंग पहले वहीं से होता है, तो उसमें भी आपको नंबर मेरा मिल जाएगा, आप फ़ोन करके आप आसानी से पूछ सकते हैं। तो आज हम रहने देते हैं, कल के क्लास में जो है हमें स्टार्ट करेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो आज रहने दीजिए, थैंक यू।